हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निया। निया मतलब न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे और अपने लैंग्वेज के साथ साथ अपने नॉलेज को भी बिल्ड करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ द फर्स्ट vocab for today is dispelling. डिस्पेल करना मतलब दूर भगा देना, डिसअपियर कर देना, गायब कर देना। टू मेक समथिंग स्पेशली अ फीलिंग, खासकर किसी विश्वास या किसी भावना के लिए अगर उसको गायब कर दिया जा रहा है, दूर भगा दिया जा रहा है, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं डिस्पेल करना। ठीक है, डिसअपियर करना। सो आप डिस्पेल कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं, राइट। डिसिपेट कर देना, आइसोलेट कर देना, स्क्वांडर कर देना, ये सारे इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आप दूर भगा रहे हैं, राइट, स्कैटर कर रहे हैं, एक तरह से स्क्वांडर कर रहे हैं। सो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कलेक्ट करना, गैदर करना, एक जगह इकट्ठा करना, कॉन्सेंट्रेट करना। His reassuring words dispelled all her fears. His reassuring words dispelled all her fears. Beyond the optics, आपको पता है optics is related to light, it's related to vision. बियॉन्ड मतलब उसके परे, उसके आगे। बियॉन्ड द ऑप्टिक्स मतलब जो चीज़ दिखाई दे रहा है उससे आगे बढ़कर कोई चीज़ सोचना या समझना या देखना। लुकिंग पास्ट अपियरेंसेज, अपियरेंस तो वो है जो दिखाई दे रहा है ना। सो लुकिंग पास्ट अपियरेंसेज और परसेप्शंस टू अंडरस्टैंड द डीपर एंड मोर मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। किसी परिस्थिति को और गहराई से समझने को हम, या उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन डेप्थ में अगर आप उसको देखेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। सो हम उसको कहते हैं बियॉन्ड द ऑप्टिक्स। सेंटेंस देखिए, वी नीड टू लुक बियॉन्ड द ऑप्टिक्स, मतलब हमें जो दिखाई दे रहा है उससे आगे बढ़कर देखना होगा ताकि हम फोकस कर सके। एंड फोकस ऑन द पॉलिसीज ही इज प्रेजेंटिंग, वो पॉलिसीज जो प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर फोकस करने के लिए जो दिखाई दे रहा है उससे आगे बढ़कर हमें देखना होगा। ठीक है। कन्फर्मेंट, कन्फर करना मतलब द एक्ट ऑफ गिविंग एन ऑनर, गिफ्ट और टाइटल टू समवन। ठीक है, किसी भी पर्सन को हम जैसे अवार्ड करते हैं, कोई टाइटल अवार्ड कर रहे हैं, कोई गिफ्ट या कोई ऑनर अवार्ड करते हैं। ठीक है। सो बेस्टो, गिव, अवार्ड या फिर एडमिनिस्टर। इसका सिनोनिम देना है, सो ऑब्वियसली वापस ले लेना इसका एंटोनिम हो जाएगा। रिवोक, किसी को हम टाइटल या किसी को कोई उपाधि देते हैं, लेकिन जब लगता है कि नहीं वो डिजर्व नहीं करते हैं तो हम वो उपाधि वापस ले लेते हैं। तो रिवोक कर लेना, कॉल कर लेना, रिकॉल या फिर रेसेंड कर लेना। ठीक है। द नेक्स्ट वन एसेंशन, असेंड। ठीक है, असेंड करना, डिसेंड करना। हम स्कूल में पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हाई टू लो, असेंडिंग ऑर्डर मतलब लो टू हाई। द एक्शन ऑफ राइजिंग टू एन इंपॉर्टेंट पोजिशन और हायर लेवल। ठीक है, राइज करना मतलब ऊपर तक जाना। द एक्ट ऑफ राइजिंग टू एन इंपॉर्टेंट पोजिशन और अ हायर लेवल। राइज, टेक ऑफ, सोर या फिर हाइक। एंटोनिम्स क्या होंगे? फॉल, डिसेंट, ठीक है, ड्रॉप, डिप, प्लंज। रिमेंबर असेंड विल बी, अगर आप असेंड कहेंगे तो ये वर्ब है। ठीक है, असेंशन इज अ नाउन। ठीक है। अब यहां पे आप देखो डिसेंड भी हो सकता है, डिसेंशन भी हो सकता है, राइट। डिसेंट इज ऑल्सो अ नाउन। एसेंट, यहाँ पे अगर आप डी के बदले टी लगा देंगे तो भी वो नाउन हो जाएगा, और SION लगा है तब भी ये नाउन है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, रीइटरेटेड। रीइटरेट करना मतलब रिपीट करना, रीइटरेट करना मतलब रिपीट करना, टू से समथिंग अगेन, वंस और सेवरल टाइम्स। रिन्यू करना, रिप्राइज करना या डुप्लीकेट करना। एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली जब आपने रिपीट किया, सो रिपीट का एंटोनिम क्या होगा? ओकेजनल, कोई चीज जो रिपीटेड नहीं है, जो रेगुलर नहीं है। या फिर रीड करना, रीइटरेट मतलब दोबारा बोलना, है ना। सो सिर्फ एक बार बोलना, रीड करना, या ओकेजनल या फिर अनयूज्ड, ये आपके एंटोनिम्स में हो जाएंगे। द गवर्नमेंट हैज रीइटरेटेड इट्स रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज विद द टेररिस्ट्स। टेररिस्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने का जो नामंजूरी है, जो रिफ्यूजल है गवर्नमेंट का, उसको गवर्नमेंट ने वापस दोहराया कि नहीं, हम टेररिस्ट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस बात को दोबारा सरकार ने दोहराया। नाउ वेक्सेशियस, वेक्सेशियस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स समथिंग दैट इज कॉजिंग, या फिर आपको चिड़चिड़ा बना रहा है, फ्रस्ट्रेशन या चिंता दे रहा है, तो हम उसको कहते हैं वेक्सेशियस। कोई भी बात है जो आपको परेशान कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है या
चिंतित कर रही है, तो उस बात को आप वेक्सेशियस कह सकते हैं। OUS एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है, OUS एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। causing और tending to cause annoyance, frustration और worry, synonym क्या होगा? aggravating, irksome और exasperating, irritating basically, vexatious means irritating, frustrating, ये worrisome, these are our normal synonyms, ठीक है। antonym क्या होगा? pleasure, delight या फिर joy, कोई चीज़ जो आपको चिंतित कर रही है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? कोई चीज़ जो आपको खुश करे, प्लेजर, डिलाइट और जॉय, राइट। सेंटेंस, ही गेट्स अ बिट वेक्सेशियस एट टाइम्स, मतलब कभी कभी, एट टाइम्स, कभी कभी वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। ही गेट्स अ बिट वेक्सेशियस एट टाइम्स, राइट। नाउ डिस्पेलिंग कंसर्न्स, यानी कि कुछ चिंताएं हैं उसको दूर कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पेलिंग कंसर्न्स, कंसर्न्स मतलब चिंताएं। ऑन मोदी विजिट एंड इंडिया श्रीलंका टाइज, इंडिया और श्रीलंका के जो टाइज है और जो मोदी जी का विजिट है उसके ऊपर ये आज का आर्टिकल है, ठीक है। नाउ मोदीज विजिट टू कोलंबो शुड हेल्प एडवांस टाइज एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, मोदी जी का जो कोलंबो में विजिट है उससे क्या होना चाहिए? एडवांस मतलब आगे बढ़ाना, जो इंडो श्रीलंका रिलेशंस हैं वो और आगे बढ़ने चाहिए और जो विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो रिजॉल्व होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू श्रीलंका अप्रैल 4 से 6 तक, हिज फर्स्ट आफ्टर 2019, डेमोन्स्ट्रेटेड बियॉन्ड ऑप्टिक्स, मतलब प्रदर्शित किया उनके विजिट ने, ठीक है। बियॉन्ड ऑप्टिक्स मतलब जो दिखाई दे रहा है उससे आगे बढ़ के देखो तब समझ आएगा। बियॉन्ड ऑप्टिक्स द क्लोज टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, क्या प्रदर्शित किया मोदी जी के विजिट ने? जो क्लोज टाइज है दोनों देशों के बीच। कोलंबो अंडर द जनता विमुक्ति पेरामुना एंड JVP led National People's Power NPP regime is serious about improving relations, ठीक है। ये रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए सीरियस है। किसके साथ रिलेशंस? न्यू दिल्ली के साथ। दिस वॉज एविडेंट फ्रॉम द कन्फर्मेंट ऑफ इट्स हाइएस्ट ऑनर, है ना। ये कैसे हमें पता चला? कैसे हमें पता चला? एविडेंट फ्रॉम, एविडेंट होना मतलब बिल्कुल क्लियर होना, एविडेंट होना, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। किससे दिखाई दिया? कन्फर्मेंट ऑफ इट्स हाईएस्ट ऑनर, श्रीलंका का हाईएस्ट ऑनर है फॉरेन लीडर्स के लिए, है ना। जो सबसे उच्च उपाधि है फॉरेन लीडर्स के लिए, वो उपाधि उन्होंने मिस्टर मोदी को दी। एंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर एक MOU भी साइन हुआ, और जो उनका सबसे उच्च सम्मान, उच्च उपाधि है देश का किसी भी फॉरेन लीडर के लिए, वो भी मोदी जी को दिया गया है ना। तो इसी से हमें पता चला कि यार हाँ ठीक है, रिलेशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ ऑन डिफेंस कोऑपरेशन बिल्ड एज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन बायलैटरल टाइज, द JVP's ascension to power, है ना। JVP का ascension to power मतलब उनका सत्ता में आने का ये जो ग्रोथ है, ascension है, ठीक है। फॉलोइंग अनुराग कुमार Disanek's victory in the presidential poll in September 2024 and the NPP's resounding parliamentary election. Resounding का भी मतलब होता है कि जो बहुत ही अच्छी जीत हो, ठीक है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। रीसाउंडिंग मतलब रीसाउंड करना, साउंड करना मतलब एक बार सुनाई दे रहा है, रीसाउंडिंग मतलब गूंजती हुई जो जीत है उनकी, ठीक है। रीसाउंडिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन विक्ट्री 2 months लेटर, पहले सितंबर 24 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते, ठीक है, और फिर उसके बाद में 2 महीने बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीते, और वो भी गूंजती हुई जीत। गेव रूम टू द परसेप्शन, परसेप्शन मतलब नजरिया, ऐसे नजरिया को उन्होंने रूम दिया, मतलब जगह दी कि देयर वुड बी अ स्ट्रिक्टली फॉर्मल इफ नॉट कोल्ड रिलेशनशिप विथ इंडिया given the JVP's anti-India posture of the past, क्योंकि JVP का
पहले जो इनका पोजीशन या इनका ओपिनियन रहता था इंडिया के बारे में वो एंटी इंडिया रहता था, ठीक है। कैसा रहता था इनका पोजीशन? एंटी इंडिया। तो जेवीपी का पहले इंडिया के लिए एंटी वाला फीलिंग था, राइट। सो अब जब ये पावर में आए तो ऐसा लगा कि यार बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप होगा इंडिया के साथ में, ठीक है। देयर वाज आल्सो एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब है डर, ये भी डर था या ये भी आशंका थी दैट कोलंबो माइट नॉट बी सेंसिटिव टू न्यू दिल्लीज सिक्योरिटी कंसर्न्स। मतलब न्यू दिल्ली हमारा जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसके लिए भी हो सकता है श्रीलंका सेंसिटिव नहीं होगा, ये डर था, ये एप्रीहेंशन था। हाउएवर टू बी फेयर टू हिम, मिस्टर दिसानेक रीइटरेटेड हिज कंट्रीज लॉन्ग स्टैंडिंग पोजिशन, है ना। लेकिन टू बी फेयर मतलब अगर सच बताए तो हम उनके साथ में ऑब्वियसली जो वो कर रहे हैं तो वो उनको बताना पड़ेगा, हमें कुछ गलत आरोप या गलत कुछ उनके बारे में भावनाएं नहीं रखनी है। हाउएवर टू बी फेयर टू हिम, मिस्टर दिसानेक रीइटरेटेड हिज कंट्रीज, उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोहराया, क्या दोहराया? अपने कंट्री का लॉन्ग स्टैंडिंग पोजिशन, है ना, श्रीलंका का जो लॉन्ग स्टैंडिंग पोजिशन था, दैट श्रीलंका वुड नॉट परमिट इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडियाज सिक्योरिटी। उन्होंने श्रीलंका का हमेशा से ये पोजिशन रहा है कि हम अपने भूमि को, अपने लैंड को इंडिया के खिलाफ यूज नहीं होने देंगे। ये हमेशा से श्रीलंका का स्टैंड था और इस बात को जो हमारे नई सत्ता में आए हैं लीडर, इन्होंने भी दोहराया, which is a good thing for India, right? And regional stability against India's security, ना इंडिया की सिक्योरिटी को खतरे में आने देंगे, ना रीजनल स्टेबिलिटी को खतरे में आने देंगे, ठीक है। मिस्टर मोदी कैप्चर्ड द रैशनेल, मतलब लॉजिक, ये जो चल रहा था, है ना, बिहाइंड द MOU by saying that the security of both countries is interconnected and co-dependent। इन्होंने, मोदी जी ने भी दोहराया कि भाई दोनों देशों की जो सुरक्षा है वो एक कनेक्टेड भी है और एक दूसरे पर निर्भर भी है, राइट। Even though the MOU may have formalized certain arrangements in the area of defense bilaterally, it is up to the NPP regime to establish that Sri Lanka means business in defense cooperation, ठीक है। वो कह रहे हैं हालांकि MOU may have formalized certain arrangements, उन्होंने कुछ arrangements बनाया ज़रूर होगा MOU में in the area of defense bilaterally, bilateral मतलब दो देशों के बीच की जब हम बात करते हैं तब bilaterally, it is up to the NPP regime। कह रहे हैं उन्होंने बना तो दिया है सिस्टम, लेकिन NPP regime पर निर्भर है कि वो establish करें कि श्रीलंका वाकई में मीन बिजनेस मतलब सीरियस होना। जब मैं कहूँ कि आई मीन बिजनेस मतलब आई एम सीरियस, ठीक है। सो ये रजीम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो एस्टैब्लिश करे कि श्रीलंका वाकई में सीरियस है अपने इस डिफेंस कोऑपरेशन में। इन्होंने अरेंजमेंट तो बना दिया भाई, MOU तो हो गया, लेकिन ये क्या करेंगे आगे उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ वाकई में सीरियस है, तब ये बात हुई है, ठीक है। बट स्टिल श्रीलंका इज श्योर टू बी कॉन्शियस दैट एन अंडरस्टैंडिंग इन 1987 नॉट टू लेट Trincomalee or any other Sri Lankan port to be used for military purposes by a third country against India has not helped dispel India's concerns, ठीक है। मतलब श्रीलंका को पता है, श्रीलंका इज श्योर टू बी कॉन्शियस, उनको पता है कि 1987 में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ट्रिंकोमाली या फिर कोई भी और श्रीलंकन पोर्ट हो, वो इन पोर्ट्स को उन्होंने बोला था, अंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, है ना, कि भाई हम अपने पोर्ट्स को मिलिट्री पर्पसेस, कोई भी थर्ड कंट्री मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच की बात हो रही है, तो थर्ड पर्सन कोई भी थर्ड कंट्री आएगी और इंडिया के अगेंस्ट इसको यूज़ नहीं करने देंगे, ना त्रिंकोमाली या फिर कोई भी और श्रीलंका का पोर्ट हम यूज़ नहीं करने देंगे, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन इससे इंडिया की चिंताएं नहीं ख़त्म हुई थी, तो इस बात से इस बार वो ज़रूर कॉन्शियस रहेंगे कि पहले भी हमने वादा किया था, लेकिन पहले भी इंडिया की जो चिंताएं हैं वो ख़त्म नहीं हुई थी, मतलब अब कुछ एक्शन एक्चुअल में करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द वेक्सेशियस मतलब इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, चिंता क्रिएट करने वाला क्या इशू है ये? फिशरमैन्स इशू। ऑन द वेक्सेशियस फिशरमैन्स इशू, वन ऑफ द इम्पोर्टेंस टू तमिलनाडु, इट वॉज अ गुड साइन दैट देयर वर डिटेल्ड डिस्कशंस, ठीक है, एक अच्छा साइन है कि डिटेल्ड डिस्कशंस हुए।
But Mr. Modi's visit should trigger a full-fledged discussion between the fishing communities of the two countries. ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ठीक है बात तो हुई, लेकिन it was a good sign that there were detailed discussions तो हुई, लेकिन मोदी जी के विजिट से ट्रिगर होना मतलब शुरू होना चाहिए एक full-fledged discussion between the fishing communities of the two countries and one that is overseen by government officials. ठीक है, ये ऑब्वियसली एक ऐसा डिस्कशन है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन इस पर ध्यान होना चाहिए और अच्छी तरीके से चर्चा होनी चाहिए. रिसेंटली फिशर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द पार्क बे met and exchanged their views. If this meeting is to have some meaning, यानी कि इस मीटिंग का अगर कुछ मीनिंग निकलेगा, it should be followed up with another round of talks. अगर इस मीटिंग का कोई मतलब निकल रहा है तो फिर से और टॉक्स होने चाहिए ताकि चीज़ों को कंसोलिडेट किया जाए और पुख्ता किया जाए. अ फ्लेक्सिबल अप्रोच विल हेल्प क्रिएट अ लास्टिंग सोल्यूशन. ठीक है, अगर एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होगा तो जो सोल्यूशन निकलेगा वो लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक चलने वाला होगा. अनदर सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द विजिट इज दैट Tamil parties in their meeting with Mr. Modi conveyed the point that they recognized the significance of the Indo-Lanka Accord of 1987 in pursuit of achieving a political settlement for Tamils and sought India's legitimate involvement. ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, another significant outcome मतलब फिशरमैन वाला रिजॉल्व हुआ. ठीक है, और एक बात पर जो ऐसा लगा था कि एनपीपी पावर में आएगा तो हो सकता है कि इंडिया के कंसर्न्स को, इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके वो सेंसिटिव ना हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई हम अपने लैंड को, हम अपने किसी भी पोर्ट को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं होने देंगे. वो एक पॉजिटिव चीज़ हुई. सेकेंड, फिशरमैन की भी बातचीत शुरू हुई. ठीक है, यस ऑफकोर्स फॉलो अप मीटिंग्स होनी चाहिए ताकि चीज़ें पुख्ता तरीके से कंक्लूड हों. तीसरी बात जो अनदर सिग्निफिकेंट आउटकम, मतलब ये बड़ा आउटकम है, नॉट स्मॉल वन. सिग्निफिकेंट आउटकम क्या है कि जो तमिल पार्टीज है उनकी मीटिंग हुई. ठीक है, किस बात पर उन्होंने अपना ये पॉइंट कन्वे किया. ठीक है, कन्वेड द पॉइंट दैट दे रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडो-लंका अकॉर्ड ऑफ 1987. ये अकॉर्ड क्या है, ये बोलता है कि हमें एक पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहिए. ठीक है, अचीविंग अ पॉलिटिकल सेटलमेंट किसके लिए, तमिल्स के लिए. ठीक है, और उसमें इंडिया का लेजिटिमेट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कहा कि इंडिया को भी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए और एक पॉलिटिकल सेटलमेंट जो तमिल्स का है वो हो. इस पर बात हुई. देयर हैज़ बीन क्रिटिसिज्म इवन इन श्रीलंका दैट मेनी ऑफ द पार्टीज हैड नॉट फुल्ली सपोर्टेड द अकॉर्ड. बहुत सारे पार्टीज ने उस अकॉर्ड को सपोर्ट नहीं किया था. विच पेव द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स एज अ मेजर ऑफ devolution. New Delhi, which can provide liberal economic aid to the for the war-torn northern and eastern provinces. war-torn मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ और इसकी वजह से जो northern और eastern provinces है, तो यहाँ के लिए liberal मतलब दिल खोल के economic support न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया दे सकता है. Should play the role of a dispassionate observer. Dispassionate मतलब एक तरह से इम्पार्शियल, कहीं पे भी किसी का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एक बिल्कुल इम्पार्शियल ऑब्जर्वर की तरह इंडिया को रोल प्ले करना चाहिए. एंड अर्ज एवरी स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को अर्ज करना मतलब उनको विनती करना, बहुत स्ट्रांगली कहना कि परस्यू करें. क्या परस्यू करें, डेमोक्रेटिक मीन्स टू अराइव एट अ कंसेंसस. कंसेंसस मतलब सबकी सहमति पर आए और एक लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से. राइट नाउ अब क्वेश्चन आज के लिए, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू श्रीलंका बियॉन्ड ऑप्टिक्स. व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट की. ठीक है, जो श्रीलंका में विजिट हुआ है बियॉन्ड ऑप्टिक्स. ऑप्शंस हैं आपके पास स्क्रीन पर. इट वाज सोली अ सेरेमोनियल विजिट, मतलब ऐसे ही बस सेरेमनी टाइप्स ऐसे मिलने चले जाते हैं, सेरेमोनियल विजिट था. इट डेमोन्स्ट्रेटेड क्लोज टाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हाईलाइटेड बाय डिफेंस कोऑपरेशन. दोनों के बीच में कितने गहरे संबंध हैं इसका प्रदर्शन हुआ. या फिर इट वॉज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग ट्रेड अग्रीमेंट्स, ट्रेड, दोनों के बीच में ट्रेड अग्रीमेंट्स के लिए विजिट था.
या फिर इट मार्क द एंड ऑफ इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन श्रीलंकन अफेयर्स, या फिर इंडिया का बिल्कुल अब वहाँ पे कोई भी संबंध नहीं होगा, इट मार्क द एंड ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन श्रीलंकन अफेयर्स। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, आपका आंसर क्या होगा एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अगर आपने बहुत अच्छे से इस आर्टिकल को समझ लिया है तो आप बिल्कुल करेक्ट तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज वन की डिस्कशन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट रिगार्डिंग द तमिल इशू। राइट, यू हैव द ऑप्शंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे? इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पे। रिमेंबर, इंग्लिश विथ सुमन शर्मा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। आर्टिकल अच्छे से समझ आया है तो आप फटाफट से उसके आंसर कमेंट करेंगे, और अपनी फेवरेट वोकैबुलरी को सेंटेंस में यूज़ करके, फेवरेट वोकैबुलरी मतलब आज आपने जो भी वोकैबुलरी सीखी जो आपके लिए हो सकता है नई होगी, वो आप सेंटेंस में यूज़ करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद एवरीवन।